बड़ी इंडेक्स मल्टी इंडेक्स in pandas, multi-index in pandas allow to select more than one row and column. More than one row and column in your index. It is a multi-level or hierarchical object. It is a multi-level or hierarchical object it allow data analysis and manipulation especially for working with higher dimensional data. It allow to store and manipulate data with an arbitrary number of dimensions. Arbitrary number of dimensions. तेरा तो मुंह तो ये गया। आ गया डेटा। तो आई हैव अ फाइल विद नेम बिग मैक। इसके अंदर आई हैव 652 एंट्रीज, 52 एंट्रीज, जिसमें पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर कंट्री में यूएस डॉलर का प्राइस क्या है ये मेंशन, ये मेरा डेटा। ठीक है, अब इस पे आगे काम करने से पहले फिर छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं, जैसे टाइम वगैरह चेक कर लेते हैं, एमटी वगैरह चेक कर लेते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। मैंने कमांड लगाई बिग मैक डॉट, स्क्रीन का साइज छोटा है,
एरर। आ गया। तो डेट ऑब्जेक्ट है, कंट्री ऑब्जेक्ट है, प्राइस फ्लोट। अब प्राइस फ्लोट बिल्कुल ठीक समझ आ रहा है, पॉइंट में वैल्यू है। डेटा टाइप समझ आ रहा है, मगर ऊपर डेट लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। क्यों? ऑब्जेक्ट डेट जो है वो है ऑब्जेक्ट, जबकि ये होना चाहिए डेट एंड टाइम। होना क्या चाहिए? डेट एंड टाइम। चलो, किसी भी ऑब्जेक्ट को डेट एंड टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेट टाइम, कमांड है डेट टाइम फंक्शन, डेट टाइम सही। लिखेंगे कैसे? सर एस टाइप की जगह पे डेट है अंडरस्कोर टाइम वो लगाना पड़ेगा। करवाया मैंने? हाँ पक्का? जरा पलटे पन्ने पलट के बताना एस टाइप में कहाँ करवाया। सर एस टाइप को हटा के एस टाइप की जगह पर लगाना होता है ये, हमने ऐसा कराया था। कैसे? वो पलटे हाँ भाई, डेट टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट है। वही सर, अब देखो यही है क्या है क्या है? सर, मतलब वो जो हमारा वो डेटा फ्रेम है वो, उसके बाद हमें जो सा वो कॉलम चेंज करना है वो हाँ। इज इक्वल टू PD.to_date बिल्कुल टाइम। भाई गप्पे मारने में लगे हुए हो, अलग अलग बिठाओ अब तीनों को। 12 तारीख का काम है। डेट टाइम कमांड बताएगी पांडास के अंदर देयर इज अ कमांड कॉल्ड to_date टाइम, ये कमांड है। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी बताया था, ये वो भी है, यहीं पे हम फीचर लगा देंगे पार्स डेट्स। डेट अंडरस्कोर डेट्स। पार्स अंडरस्कोर डेट इक्वल टू जो भी कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम है डेट। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, अब मुझे एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरी डेटा की क्लीनिंग होगी, एम्प्टी था नहीं। पास डेट लगाने से वो डेट में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट। पास डेट लगाने से अब ये मेरा जो डेट ऑब्जेक्ट है वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मेरी क्लीनिंग हुई। अब हम लगाएंगे इसमें मल्टी इंडेक्सिंग। अब मल्टी इंडेक्सिंग कैसे लगाएंगे? अभी तक तो इसमें इंडेक्सिंग है ही नहीं। ठीक है, अभी तक इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इंडेक्स बन रहा है वो लेबल इंडेक्स 0 1 2 3 बन रहा है। अब मैं इसमें इंडेक्स लगाऊंगा कैसे? डेटा फ्रेम डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। थोड़ी देर एसी ऑन करवा लूं? नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाए। एक्चुअली कमरे में बड़ी सफोकेशन सी लग रही है, और कमरा थोड़ा कोजी सा हो रहा है। एसी के सामने मत बैठो। नाउ बिग मैक डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स कीज इक्वल टू जिस कॉलम को इंडेक्स बनाना है। मैंने सबसे पहले लिया डेट कॉलम को, मुझे डेट कॉलम को इंडेक्स बनाना है, और डेट कॉलम के साथ कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 ले लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं। चलो फिलहाल तो एक ही है। Now here is my output. अब मेरे पास यहाँ पे दो इंडेक्स स्कीम क्राइटेरिया बन गए। पहला क्राइटेरिया है 2016-01-01 कंट्री और फिर प्राइस इन यूएस डॉलर। अभी मुझे सीधा पता लग रहा है 1 जनवरी 2016 हर कंट्री में यूएस डॉलर का प्राइस क्या है वो मुझे मिल रहा है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ, अगर मैं यहां पे सीधे कमांड लगा दूं बिग मैक डॉट LOC (2016-01-01) क्या गड़बड़ हो गई? एरर, नो एक्सेस नेम। अच्छा सॉरी, डेट इक्वल टू अब क्या रह गया?
यार स्क्वायर ब्रैकेट में आता है क्या ये? सर एरर नहीं है। सर हाँ जो डेट्स है ना वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगते। एलओसी के अंदर सर अच्छा ये शायद ऐसे आएगा। डेट आएगी सर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, फिर करली ब्रैकेट है। जल्दी नहीं है उसको यार ऐसे। वैसे नहीं सर, जो जो डेट वाला है ना हमारा वो करली ब्रैकेट्स के अंदर, और अबे करली ब्रैकेट नहीं होते भाई, करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। इसे वो अरे वैसे वाले सर ये फंक्शन में लगते हैं जो नाम, हाँ पैराथीसिस। अब नहीं सर अब यहाँ पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर ये पैराथीसिस वाले, पहले ये है, हाँ उसके बाद फिर अब ये है। हाँ अब इसके अंदर डेट सर ऐसे तो होता ही नहीं, लिखवाया तो है सर, ऐसे तो होता ही नहीं है। कल ही लिखवाया। की एरर क्यों दे रहा है? डेट है तो सही। आपने 2 इक्वल डाले थे ना, ये आएगा। ये है। ऐसे है। सर कल ही लिखवाया आपने, वो परसों की क्लास में। अरे ये तो चेंज किया है, ये चेंज किया, चेंज नहीं करेगा। अब हुआ, स्टोर नहीं किया हुआ था पहले ना, मैंने स्टोर नहीं कर रखा था उसको, बगैर स्टोर किए काम कर रहा था मैं जब ये वाली कमांड लगा रहा था ना, इस कमांड को मैं स्टोर नहीं कर रहा था आउटपुट को कहीं पे, तो मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहा था, और मैं उसके बाद कमांड लगा रहा था अपना डेटा फेच करने वाली। बिग मैक डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट डेट इक्वल टू 2016 01 दे तो दी। तो यहाँ पे मेरा लेवल 1 इंडेक्स है डेट, लेवल 2 इंडेक्स है मेरा कंट्री, ये मुझे आउटपुट मिल रहा है। मेरा मेथड होता है इंडेक्स मेथड मुझे बता रहा है कि मेरे 2 मल्टी इंडेक्स है, एक है ये 2016 01 अर्जेंटीना, फिर 01 ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर ब्रिटेन, ऐसे करके सबसे लास्ट एंट्री है मेरी 2010 की यूरुगिया, ठीक है। नाउ दिस इज माय मल्टी इंडेक्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स मेथड के जरिए जो इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैंने उन इंडेक्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, ठीक है। अब मुझे को इसमें यूनिकनेस ढूंढनी है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बिग मैक डॉट एन यूनिक, ये आ गया। तो मेरे पास डेटा के अंदर 330 यूनिक प्राइजेज है, ठीक है। डेटा के अंदर मेरे पास 330 यूनिक प्राइसेस है। बच्चा एक ही कॉलम तो हो रहा है। अगर मैं यहाँ लगा दूँ बिग मैक डॉट इंडेक्स डॉट यूनिक, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये मल्टी इंडेक्स मॉड्यूल है, ये कॉलेबल नहीं होता। तो इस पे इंडेक्स पे आप ये नहीं चला सकते हो। आप ये कमांड
सिर्फ डेटा पे चला सकते हो। ठीक है, नाउ मैंने यहां पे कमांड लगाई बिग मैक डॉट इंडेक्स डॉट नेम। क्या रह गया? नॉट कॉलेबल। नेक्स्ट मैंने कमांड लगाई ऑब्जेक्ट डॉट गेट अंडरस्कोर लेबल। एरर पे एरर टपक रही है। सर गेट लेवल थोड़े चलता है। डॉट इंडेक्स, तो ये मुझे सारे के सारे इंडेक्स नेम रिटर्न कर रहा है। अब ये तो मल्टीपल इंडेक्स फॉर्मेट में आ रहा है, ये भी और ये भी। अब इसके नीचे मैंने कमांड लगाई इंडेक्स डॉट गेट लेवल स्कोर शटडाउन, सॉरी बिग मैक डॉट इंडेक्स डॉट लेवल अंडर ये वैल्यूज डेट इंडेक्स पे क्या क्या डेटा अवेलेबल है सिर्फ वो डिस्प्ले हो रहा है। मेरे पास दो इंडेक्स है ना, एक डेट इंडेक्स है, तो डेट इंडेक्स के पास ये लेबल्स हैं। ऐसे ही अगर मैं इस कमांड पे दूसरे इंडेक्स का नाम लिख दूं, सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है वो दिखा रहा है। अच्छा, इसकी जगह मैं यहां पे एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं, जीरो तो जीरो लेते हैं पहले इंडेक्स को। तो जितने इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4, अगर मैं यहां पे दे दूं 1, ठीक है, आप 0 1 भी लिख सकते हो इसके साथ, नहीं आएगा क्योंकि प्राइस डेटा है, इंडेक्स नहीं है। नो, मुझे इंडेक्स लेवल का नाम बदलना है। जैसे वो डेट लिखी है ना स्टार्टिंग में, मैं उसको करना चाहता हूं मंथ डेट। क्या करना चाहता हूं? मंथ डेट। और जो दूसरा पैरामीटर है उसमें लिखा है कंट्री, उस पे लिखना चाहता हूं नेशन। कंट्री की जगह नेशन। कमांड होती है आज की तो गई रिकॉर्डिंग, नेट चला गया।
कितने घंटे से आ रहा हूँ तो सर नीट की क्लास हो गया ना, नीट का रोज सपोर्ट होती है, उसमें तो होती है। आज एरर पे एरर टप रही है। नेट से करनी पड़ती है, वाईफाई तो है ही नहीं यहाँ का, एयरटेल वन भी नहीं चलता ढंग से। ये हो गया। अब देखो, पहले यहाँ पे सिर्फ डेट लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब नेम चेंज करके क्या हो गया, यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ नजर आ रहा था, नेम चेंज करके क्या हो गया। ये होती है कमांड हमारे पास सेट अंडरस्कोर नेम्स। हेलो, हो गया। अच्छा, अब ये मेरा डेटा है, ठीक है। मैंने लिखा बिग मैक डॉट LOC, ये आ गया। अब पता नहीं कैसे आ गया, पहले भी तो यही कर रहा था मैं, बौखला गया है। पहले भी तो यही कर रहा था मैं, जब ये किया दे रहा था। अब ये क्या दे रहा है मुझे, जनवरी 2016 में हर कंट्री का डॉलर प्राइस क्या है। अगर मैं यहाँ पे 2016 की जगह 2017 कर दूं, 2017 की पकड़ा गया। अच्छा ये है ही नहीं, 2010 चलो 2010 दे देता हूँ। आ गया। तो 2010 में हर एक कंट्री का प्राइस ये, समझ आया, क्लियर हुआ। मुझे स्पेसिफिक एक ही कंट्री का चाहिए, 2016 के अंदर अर्जेंटीना, आ गया। 2016 के अंदर अर्जेंटीना में प्राइस डॉलर था 2.39, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इंडेक्सिंग मॉड्यूल लगा सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ये मल्टी इंडेक्स मॉड्यूल, मल्टी इंडेक्स मॉड्यूल में आपके पास एक से ज्यादा इंडेक्स होते हैं। अब ये तुमने डिसाइड करना है किस इंडेक्स को तुमने रेगुलर यूज करना है, किसको कभी कभी यूज करना है। तो जिसको रेगुलर यूज करना है उसका बुकमार्क, जिसको कभी कभी यूज करना है उसको यूज, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, मैं इसके अंदर एक काम और कर सकता हूं, बिग मैक डॉट बिग मैक डॉट ILOC। अब ये क्या करेगा, ये इंडेक्स वाइज ढूंढेगा। कैसे, मैंने कहा इंडेक्स 0, ये पहली एंट्री है, द वेरी फर्स्ट एंट्री ऑफ आवर डेटाबेस। अगर मैं यहां पे बोल दूं
ठीक है, समझ आया? तो मैं लेबल इंडेक्स से भी डेटा निकाल सकता हूं और डिफॉल्ट इंडेक्स से भी डेटा निकाल सकता हूं, दोनों में से कोई भी पैटर्न हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट अगली कमांड है ट्रांसपोज। बिग मैक डॉट ट्रांसपोज ये क्या करेगा? मेरे डेटा को इंटरचेंज कर देगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो पहले कॉलम में एक ही डेटा था, प्राइस इन यूएस डॉलर, अब ये सारा रो में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले हो रहा था, अब ये वर्टिकल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, समझ आया? अच्छा, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा बिग मैक, ठीक है, डॉट LOC, मुझे इस फील्ड का वैल्यू चाहिए। डॉलर्स है, प्राइस इन यूएस डॉलर। अब इसके साथ मैंने यहां पे एक वैल्यू और दे दी, प्राइस इन यूएस डॉलर चाहिए मगर किस डेट का, मैंने यहां पे वैल्यू दे दी